हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, आपका अपग्रेड राउंड फिनिश हो चुका है। आपने एडमिशन ले लिया होगा या फिर आपने ड्रॉप आउट करा होगा एंड उसके बाद आप राउंड 2 में अप्लाई करना चाहते हो। सो अभी ये वाली सिचुएशन बन रही है। अब बिकॉज आपने एडमिशन ले लिया है, हमारे पास वैकेंसीज वगैरह पता चल गई है एग्जैक्ट कि अपग्रेड राउंड के बाद कितनी वैकेंसीज वगैरह आ रही है। कम ज्यादा हो सकती है जस्ट बिकॉज कुछ लोग कॉलेज छोड़ देते हैं अपग्रेड राउंड के बाद फीस भरने के बाद। इस टाइप से सिचुएशन बनती है, पर ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब आप मानो तो 1% के आसपास होंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब कि एग्जैक्ट डेटा अभी हमारे पास है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड देयर वैकेंसीज। ओके, सो कहाँ से देख सकते हैं हम जाएंगे dt.mponline.gov.in dt की साइट के ऊपर एंड आफ्टर दैट आपको जाना है कॉलेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट वैकेंसी आफ्टर एडमिशन। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट में तो सीट्स हमें दिख ही नहीं रही है। तो यार वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट में नहीं, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन में जाना है। ओके, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लेना अपना। कौन सा कोर्स है? बीटेक। सो बीटेक कोर्स हमें मिल गया है। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप विच इज ऑल इंडिया टाइप एंड यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है। एंड पिछले साल का डेटा मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मतलब ऊपर ऊपर का याद है कि इधर इतने से इतनी वैकेंसीज बची थी वगैरह वगैरह। सो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ क्या है सिचुएशन। एक्रोपोलिस में सीएसई की बात करें तो 176 सीट्स हमारी भर चुकी है, 70 सीट अभी हमारे पास खाली है। सीएसई सीएस में साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा कोर्स है उसमें 44 सीट्स लोगों ने भर दी है, 18 सीट्स खाली है। यार तुमको सीएसई जब कोर मिल रहा था तो दूसरी ब्रांचेस की तरफ मत जाया करो। फर्स्ट प्रेफरेंस अपना सीएसई कोर ही रखो। जस्ट बिकॉज देखो, अगर तुम सीएसई कोर में घुसते हो तो तुम्हारे पास सारी की सारी फील्ड्स ओपन है। बट अगर तुमने लाइक साइबर सिक्योरिटी ले लिया, डेटा साइंस ले लिया, बिजनेस सिस्टम्स ले लिया, मशीन लर्निंग ले लिया, इस टाइप की अगर तुमने ब्रांचेस ले ली है तो तुम्हारा डोमेन जो है वो थोड़ा बहुत फिक्स हो जाता है। सो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ज़्यादा नहीं आती, बट इट्स ऑल योर चॉइस। आई एम नो वन टू से। ठीक है, सीएसई में 70 सीट खाली है, सीएसई सीएस में 18 सीट खाली है, सीएसई डीएस में 18 सीट खाली है, सीएसई आईएल में 32 सीट्स खाली है। ओके, 30 सीट्स ही भराई है, मतलब 50% से ज़्यादा वैकेंसी है आपकी सीएसई आईएल में। सीएसई आईएमएल में सिर्फ और सिर्फ 26 सीट खाली है। ओके, 123 सीट्स थी तो 26 सीट्स खाली है। सीएस आईटी में हमारे पास 123 में से 31 सीट्स खाली है। ओके, सो मतलब नॉर्मल डेटा दिख रहा है। और बताऊं, पिछले साल से ज़्यादा सीट्स खाली है अभी, अगर बात करूं मैं एक्रोपोलिस की तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला डेटा देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत। सो आगे जाएंगे अगर हम, सो हमारे पास जो अगला कॉलेज आने वाला है दैट इज आई थिंक IIT-DVV। ओके, सो IIT-DVV का देख लेते हैं क्या चल रहा है। EFGHI। ओके, IIT-DVV की बात करूं तो सीएसई में 108 सीट्स भर चुकी है। 135 सीट से 108 सीट्स भर चुकी है। 5 सीट आप मान सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की खाली है। 5 सीट ईडब्ल्यूएस की खाली है, मतलब कि ईडब्ल्यूएस के अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22 सीट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो 5 सीट आपके लिए खाली है। बट अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं हो तो 22 सीट्स आपके लिए खाली है बस। ओके, सो कम है यार ये तो बहुत। ओके, ईआई के बारे में बात करूं 19 सीट खाली है। ईटी के बारे में बात करूं तो 33 सीट्स खाली है। आईटी में सिर्फ और सिर्फ 19 वैकेंसीज बाकी है। ओके, एंड आफ्टर दैट मैकेनिकल में 29 सीट्स खाली है। अब एक और चीज बता दूं, ये जो सीट्स खाली बता रहा हूँ, ये जो वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ, ये एक्चुअली लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसीज है। हाँ, लास्ट ईयर में कम वैकेंसीज थी, बट फिर भी राउंड 2 का रिजल्ट थोड़ा हायर साइड पे गया था। बट इस बार राउंड 2 में वैकेंसीज जो है वो थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज है। आईटी के बारे में बात करूँ तो एक्रोपोलिस में भी देखा मैंने, एक्रोपोलिस में भी वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कुछ और ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन हुआ है उधर। बट थोड़ी सी ज़्यादा तो है ही है। चलो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम। आई के बाद आएगा जे, तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। AIADS में 68 में से 59 लोगों ने एडमिशन ले लिया है, 9 सीट्स खाली है। यार थोड़ा टाइम दे देते, सीएसई वगैरह मिल जाता। सीएसई में 71 लोगों ने एडमिशन लिया, 30 सीट्स खाली है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सीएसई को प्रेफरेंस दो कंपेयर टू AIADS। यार सुनने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी ये है कि आपके कॉलेज में जेईसी वगैरह में अगर देखोगे तो प्लेसमेंट के लिए आएंगे ज्यादातर मास रिक्रूटर्स, जिनको मतलब नहीं है आपने ये करा है वो करा है, उनको कोर सीएसई वाले लोग चाहिए। ओके, दिस इज द ट्रुथ, नेट पे आप सर्च कर सकते हो। तो सीएसई को प्रेफरेंस दोगे तो अच्छा रहेगा। आपने AIADS को, AIML वगैरह इनको प्रेफरेंस दिया होगा आई थिंक। ओके, जेईसी में आईटी ब्रांच में 72 लोगों ने एडमिशन लिया है एंड 29 सीट्स आर वेकेंट। ओके, 29 सीट्स खाली है जेईसी में।
फॉर आईटी ब्रांच। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम, आगे कौन सा कॉलेज आएगा देख लेते हैं जल्दी से। सो जेईसी के बाद हमारे पास एलन सिटी आ रहा है। एलन सिटी में सीएससी की 147 लोगों ने एडमिशन लिया है एंड 38 वैकेंसीज है। एंड सीएससी में एलन सिटी में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी में 46 सीट्स आर वैकेंट राइट नाउ। ओके, सो ठीक है, सीएससी आईएमएल में 23 सीट्स वैकेंट है एंड सिमिलरली ईसी ब्रांच में 24 सीट्स आर वैकेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे हम कौन सा देख रहे हैं, 1996 का देखना है, सॉरी, वी हैव टू सी फॉर 1996, 1994। सो 1994 का देख लो एक बार। हाँ, 1994 के बारे में बात करो आप तो 369 सीट्स है, इतनी सारी सीट्स है एलएनसीटी में सीएस ब्रांच के लिए। एंड 79 सीट्स आर वेकेंट बेसिकली। एंड सीएससी एआईएआईडीएस में 51 सीट्स खाली है हमारे पास। सीएससी आईएमएल में हमारे पास 52 सीट्स खाली है। सिमिलरली ईसी में 60 सीट्स खाली है हमारे पास। एंड बस आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए तो। आफ्टर दैट दूसरे कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, एमआईटीएस ग्वालियर के बारे में बात करें अगर हम। सो एमआईटीएस ग्वालियर में एआई ब्रांच जो है उसमें 50 सीट्स आर वेकेंट। सिमिलरली अगर हम आगे जाए, सो एआई एडीएस में हमारे पास 27 सीट्स खाली है आउट ऑफ 68। एआईएमएल में हमारे पास 25 सीट्स खाली है। सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास 105 सीट खाली है एमआईटीएस में। ओके, मतलब लोअर ब्रांचेस लोग सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसमें हो क्या सकता था, आप अगर सिविल लेके अंदर घुसते तो आपको कुछ ना कुछ अपर ब्रांच मिल जाती। बिकॉज यहाँ यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए अभी 105 सीट खाली है, 135 में से 30 लोगों ने एडमिशन लिया है इन सिविल ब्रांच एट एमआईटीएस। ओके, सी एस बी एस की बात करूँ 37 सीट्स खाली है हमारे पास। एंड सी एस डी में भी साइबर मतलब कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन में 35 सीट्स आर वेकेंट। सी एस सी ब्रांच अब आ रही है हमारे पास, तो सी एस सी ब्रांच में हमारे पास 42 सीट्स खाली है इन एम आई टी एस। सी एस टी जो इसी साल चालू हुई है ब्रांच, उसमें 25 सीट्स खाली है। एंड बस इसी टाइप से चल रहा है, 75 सीट्स खाली है अभी ईसी ब्रांच में। ओके, 50% से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा बेसिकली। आईटी आईटी आईओटी में हमारे पास 52 सीट्स आर वेकेंट एंड आईटी ब्रांच में हमारे पास 38 सीट्स आर वेकेंट। ओके, एमआईटीएस का आपने देख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। एमआईटीएस के बाद मैं ले लेता हूँ कौन सा कॉलेज लूँ। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एन में तो ओरिएंटल वगैरह में देख सकते हो। वैसे सीएसआईटी के बारे में बात करें तो 290 सीट्स खाली है ओरिएंटल में। ओके, कैन यू बिलीव इट, मतलब 338 सीट्स खाली है, 48 सीट्स भरे हैं, 290 सीट्स खाली है ओरिएंटल में। सीएससी सीएस में, ओरिएंटल भी शायद तक दो दो ब्रांचेस है ना। हाँ, हमें 1995 वाला देखना है, सॉरी। सो ओरिएंटल 1995 में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 93 सीट्स खाली है। सिमिलरली सीएससी डीएस में हमारे पास 136 सीट्स खाली है। सीएससी आईएमएल में 106 सीट्स खाली है। एंड आईटी ब्रांच में आप देख सकते हो 60 सीट्स आर वेकेंट ओरिएंटल में। आगे बढ़ता हूँ अगर मैं, तो आगे अगर हम देखें, सो हमारे पास एक कॉलेज आ रहा होगा, आई थिंक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज देख सकते हो। सीएससी आईटी का देख लेता हूँ मैं। तो सीएससी में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में 26 सीट्स खाली है। एंड आफ्टर दैट आईटी ब्रांच भी है इसमें। सो आईटी ब्रांच तो भराया ही नहीं है, व्हाट इज दिस, 135 में से सारी की सारी सीट्स खाली है इन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। आर ई सी, ये दूसरा कॉलेज आ गया, सॉरी, वही मैं सोचूं क्या हो रहा है ये। सो आर ई सी में आईटी ब्रांच नहीं है। ओके, एंड आफ्टर दैट सती विदिशा देख सकते हो। सती विदिशा, विदिशा का देखो, भोपाल का मत देखो, जस्ट अ सेकेंड। सती विदिशा, या सती विदिशा में अगर मैं बात करूं सीएसई ब्रांच के बारे में, तो 62 सीट्स आर वेकेंट। आफ्टर दैट एआईएआईडीएस की बात करूं तो 22 सीट्स आर वेकेंट। बीसी की बात करूं तो 27 सीट्स आर वेकेंट। सीएससी सीएस में 32 सीट्स आर वेकेंट। आईएमएल में 28 सीट्स आर वेकेंट। आईओटी में 23 सीट्स आर वेकेंट बेसिकली। ओके, इस टाइप से हमारा चल रहा है। एंड आफ्टर दैट सती विदिशा के बाद हम बढ़ते अगले कॉलेज में, एसओआईटी के बारे में बात करें। एसओआईटी में यार वैसे तो भर जाता है, बट अभी सी एस बी एस में हमारे पास 10 सीट खाली है। सी एस ई डी एस में 16 सीट खाली है। एंड सी एस सी आई एम एल में हमारे पास 17 सीट खाली है। वाह यार, ये डेटा तो गलत है, मतलब कि लोग सी एस सी बी एस को प्रेफर कर रहे हैं। यार देखो, सी एस सी बी एस जो है, मैं मानता हूँ कि पुरानी ब्रांचें थोड़ी एस के बारे में बात करें तो, बट अभी ठीक है, ले सकते हो, ऐसी एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेजरली उधर सी एस ही रहता है, सिक्स एंड सेवन सेमेस्टर में। कुछ सिक्स सेमेस्टर के बाद ही सिलेबस थोड़ा बहुत बदलता है, बाकी एज सच नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, अगर हम आगे देखें और, सो एस डी एस आई टी, नहीं सॉरी, हाँ, एस डी एस आई टी एस के बारे में बात कर सकता हूँ। सो एस डी एस आई टी एस में अगर आप बात करो, आईटी ब्रांच में 27 सीट खाली है मात्र। एंड सी एस ब्रांच में हमारे पास 14 सीट खाली है।
ओके, एस डी एस आई टी एस का डेटा शायद 12 सीट के आसपास था लास्ट ईयर सी एस सी में, एंड सिमिलरली फॉर आई टी इतनी सीट्स खाली नहीं थी, बट अभी हमारे पास थोड़ी ज़्यादा सीट्स खाली देखने को मिल रही है। ओके, नो वरीज। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एस डी एस आई टी एस के बाद हम जो अगला कॉलेज देखने वाले हैं, दैट इज बेसिकली टेक्नोक्रेट्स वगैरह को छोड़ दो अभी, या तो डायरेक्ट यूआईटी। चलो यूआईटी के बारे में बात करता हूँ डायरेक्ट। सो यूआईटी आरजीपीवी भोपाल 1986, इसके बारे में बात करूँ अगर मैं, सो इसमें जो सीएस ब्रांच है इसमें आपकी 29 सीट्स खाली है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आईटी ब्रांच की तो 14 सीट्स आर वेकेंट, ईसी ब्रांच में 37 सीट्स आर वेकेंट, मैकेनिकल में 18 सीट्स आर वेकेंट, एंड बस आई थिंक। ओके, सो यार अगर मैं अपना एनालिसिस दूँ, कॉलेजेस जो है ना, इनमें पिछले साल से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है अभी। ओके, क्योंकि लोगों ने यही सोचा होगा कि पिछले साल क्योंकि वैकेंसीज हमारी ज़्यादा थी, मतलब वैकेंसीज कम थी, बट पिछले साल के जो कट ऑफ गए हैं वो थोड़े हायर साइड पे गए हैं, मतलब कि कम ज़्यादा रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल गया। जैसे कि आपकी 1 लाख, जो चीज़ आपको 1 लाख पे मिली थी उसके पिछले साल, वो चीज़ आपको 1,20,000 पे मिल रही थी। तो लोगों का यही माइंडसेट रहा होगा कि क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ, उसके पिछले साल ऐसा हुआ, तो मे बी पॉसिबल कि सेकंड राउंड में हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। तो एनालिसिस तो यही कहता है कि वैकेंसीज इस बार थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, कि कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन राउंड 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एवरेज एनालिसिस ले लूंगा कि इस बार लोगों ने करा क्या है इन द अपग्रेड राउंड, एडमिशन लिया है, एडमिशन ड्रॉप आउट करा है, राउंड 2 के अप्लाई करा है, वगैरह वगैरह। ये मैं लाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, बट बिकॉज ऑटोमेशन टूल्स बना रखे तो आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो मेरे थ्रू, तो चार्जेस मैंने बहुत कम रखे, 399 रुपीज़ इज द चार्ज, जिसमें मैं आपको गाइडेंस दूंगा फॉर राउंड 2 एज वेल एज इंटरनल ब्रांच चेंज, और अगर कुछ उधर होता है तो सीएलसी में, मतलब कि आपके लास्ट कॉलेज तक मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा, एंड उसी ग्रुप में, मतलब कि जो मैंने ग्रुप्स बना के रखे उनमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा टिल 4th ईयर। आपको इंटर्नशिप कैसे ग्रैब करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस टाइप से करना है, वगैरह वगैरह। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, आफ्टर दैट, चलो, ये था मेरा एनालिसिस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।